कमेटी 2 ख्वातीन की बेल हमारे वकला रखे थे, उन 2 ख्वातीन की बेल रिजेक्ट हो गई। ऑर्डर कल पीर के दिन मिलने वाला है, इसलिए आज हमने जो लोग भी बंद हैं उन सबको बुलाकर एक मीटिंग किए और ये तय किया कि अब तमाम ही लोगों की बेल सेशन कोर्ट में रख दी जाएंगी, वो CR नंबर 40 के हों या CR नंबर 51 के हो। तकरीबन 30 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों FIR में हैं। तो सेशन कोर्ट में हमारी पूरी कोशिश होंगी। हमारे एडवोकेट अजीम खान हैं, एडवोकेट आरिफ वकील है, एडवोकेट तौसीफ हैं, एडवोकेट हिदायत वकील है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बेल हो जाए। हालात आप सबके सामने हैं, इसीलिए सबको बुलाया गया कि अगर यहाँ नहीं हो तो हम फ़ौरन रमज़ान में ही हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकें, क्योंकि आने वाला वक्त अभी गर्मी की तातील का भी शुरू हो जाएगा, वो भी हमको देखना है। और कोशिश कर रहे हैं कि 2 सीनियर काउंसिल हाई कोर्ट में खड़ा करें और जितनी जल्द से जल्द हो सके वो बेल लें। दूसरी एक बात यह है कि हमारा एक PIL दाखिल है और कल जो एक फ़ैसला आया कि 2900 कुछ अरीजे जो नायब तहसीलदार ने जिनके आदेश दिए थे, वो आदेश रद्द करके हेल्थ ऑफिसर जो कारपोरेशन की है और कारपोरेशन उसको दिया गया है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दे। उसमें जो वजह उन्होंने लिखी है कि नायब तहसीलदार को जो पावर दिया गया था वो उसका अधिकार नहीं था, वो पावर डेलीगेट दिया गया तो नायब तहसीलदार के आदेश जितने भी दिए गए 2900 के ऊपर वो सारे आदेश रद्द कर दिए जाए। हमारा जो PIL हाईकोर्ट में फाइल है उसी में अभी आसिफ भाई की जो हमारे वकील है एडवोकेट महेंद्र, उनसे बातचीत हुई है, तो हम उसी में एक एफिडेविट करके अटैच कर देंगे कि ये जो गलती है ये गलती डिपार्टमेंट की है। और कानून एक ऐसा होता है कि कानून एक चीज़ है और एक आदमी का सोचने का भी एक अपना एक ढंग है कि अगर किसी को पावर डेलीगेट किया गया और उसने अरीजेदार को मतलब नहीं है कि कलेक्टर के पास उसका अधिकार है कि तहसीलदार के पास है कि नायब तहसीलदार, उसने अगर अरीजा दिया और उसके डॉक्यूमेंट बराबर है तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है कि वो अधिकार था कि नहीं था, उसका दाखिला रद्द करना ये बात मुनासिब नहीं है। क्योंकि 2900 से ज़्यादा दाखिले रद्द होने में बहुत से बच्चों के उन दाखिलों पर एडमिशन हुए, बहुत से लोगों के उन दाखिले पर पासपोर्ट बने, तो एक दाखिला जो बुनियादी चीज़ अगर रद्द होंगी तो आगे दूसरे डॉक्यूमेंट जो उसके आधार पर बने हैं वो सब पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो मामले को भी हमने संजीदगी से लिया है और एक PIL में ही उसको अटैच कर देने वाले हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि जो तरीका सरकार अपना रही है, यानी कानून का सहारा लेकर बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, उसका इंसाफ हमें हाईकोर्ट से इंशाल्लाह मिलेगा। जो हाईकोर्ट में आप जाने के बाद नंबर 2, ये जो लड़ाई है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी है, सियासी लोग है, सियासी बात समझ लो। और हम लोगों को कानून समझता है, सरकार के GR समझते हैं। होम डिपार्टमेंट क्या GR निकाल रहा, सरकार कौन सी GR निकाल रही, हम लोग जमीनी वर्कर है और हम लोगों को कानून समझता है, इसीलिए हम लोग ये लड़ाई को हाथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पैसा लगेगा, जरूरी थोड़ी चंदा जमा करो हर काम के लिए। चंदा जमा करने की जरूरत क्या है, हमारे जैसे लोग साहिब हैसियत लोग हैं, हम अंधेरे के अंदर क्या मिला देंगे, क्या कर लेंगे, कौम के लिए लड़ने के लिए हमको आदत है और हम लोग लड़ने वाले हैं उसके अंदर। इसके अंदर कौन क्या कर रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। एक जुमले में ये कहा जाए कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बगैर चंदा किए ये लड़ाई लड़ेगी, सवाल ही नहीं, ये वाज़े बोल दिए ना हम लोग। जितने मेहमान हैं सबको कंट्रीब्यूट रहेंगे उसमें। एक सवाल और ये था कि जैसे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को कई महाज पे लड़ना पड़ रहा है, नया दाखिला बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जो दाखिले रद्द हो गए उसके लिए लड़ना पड़ रहा है, जिनकी जमानत नहीं हो रही उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। अभी एक मामला वक्फ का भी है, 13 मार्च को जंतर मंतर पर उनको भर की बिल्ली तंजीमें दे रही है। मालेगांव से इसको जोड़कर क्या आवाज कुछ ऐसा प्रोग्राम है आपका या कुछ हिमायत जैसे या पीछे जब रिपोर्ट पेश हुई उस वक्त हमने जितनी सेकुलर पार्टियां थी
मुल्क की सबको हमने मेल किया था और प्रेस में ही बोला कि जो आज एनडीए के साथ है मगर सेकुलर है, उनको भी हमने बोला है कि वो वक्फ बोर्ड के सवाल पर वक्फ बोर्ड के साथ में रहें, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई फैसला ना करें। अभी अगर कोई तंजीम धरना देने वाली है, अगर वो हमको बोलेंगी वक्फ बोर्ड का सवाल और ये जो मामला मालेगांव में चल रहा है, ये दो सवाल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लेकर चल रही है। अगर हमको बोला जाएगा या हमको ऐसा लगेगा कि सियासी ताकत के साथ कोई काम हो रहा है तो हम जरूर उसमें शिरकत करेंगे। डिफेंस कमेटी रोज अव्वल से सरगर्म है। मिडिलवेट यूसुफ खालिद के मामले में क्या सरगर्मी थी आपको? बोलो। एडवोकेट खालिद यूसुफ की जमानत एंटीसिपेटरी बेल मालेगांव सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद हमने उसको मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और कल पड़ोस पीर के दिन जो है उनका मैटर जो है मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश पाटिल की कोर्ट में सीरियल नंबर 24 पर है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल कोई मुस्बित नतीजा जो है हमें मिलेगा। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा है कि उनके फरार होने से कोई केस उस पर ऐसा वो उसके मामले तक ही रहता, दूसरे आप हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं, चले गए, अब जमीयत भी उसकी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। एक ही केस में अगर दो पीआई फाइल होता है तो क्या इससे जिन लोगों का परेशानी है उनको राहत मिलेगी या उनके ऊपर और ज्यादा? हमारी पीआई दाखिल हो चुकी, 2 महीने से ऊपर हो गया एसआईटी बैठे, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी का कुर्ता नहीं पकड़ा, कोई जब जाना चाहे जाए, मगर सिर्फ छचन करने वाले लोग छचन ना करे तो बेहतर है। एक दूसरा सवाल लेके आप सियासी तौर पर इसको कर रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ जो लोग बैठे वो सियासी है और हम सब सियासी लोग हैं इसलिए सब काम कुछ करें। शहर में और भी दूसरे सियासी लोग हैं, शहर के आज के एमएलए वो जमीयत के नाम पर काम के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन बतौर सियासी तौर पर आगे नहीं आ रहे। इसको कैसे? वही तो आवाम से, अब आप लोग उनसे पूछो। चंदा के सिलसिले में आप दोनों ने चंदे की मुखालफत की किसी भी दर्जे में, उसके कितने असरात तुम जायजा लेके हमको बताओ। डिटेल बताई है कि तहसीलदार ने एक प्रस्ताव जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट को भेजा है और उसमें ये बताया गया है कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं थी, तो नायब तहसीलदार ने जो 2900 से जायद आदेश दिया है उसको रद्द किया जाए। अब तहसीलदार ने जब पावर डेलीगेट किया नायब तहसीलदार को तो उसकी डिटेल कलेक्टर और प्रांत को दिया ही होगा, तो उस वक्त कलेक्टर ने या प्रांत ऑफिसर ने ये बात नहीं की कि नायब तहसीलदार को किसी तरीके की पावर नहीं है। अभी जब एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक माहौल जो बनाया जा रहा है मालेगांव को बदनाम करने के लिए और जिस तरीके का माहौल बनाया गया है तो उसकी दबाव में है और ऊपर के प्रेशर की वजह से ही तहसीलदार ने जो है ये लेटर इशू किया है। इंशाल्लाह हमने जो एक पीआई दाखिल किया है उसमें हम लोग जो है एफिडेविट फाइल करके ये मामला भी हाईकोर्ट में रखेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की चल रही है और जो दाखिला 2900 से ज़ायद लोगों को मिला है वो गलती जो है वो तहसील ऑफिसर, प्रांत और कलेक्टर की है, इसकी वजह से आम लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए जो आदेश रद्द करने की बात की जा रही है उसको कैंसिल किया जाए। बोल रहे आप डायमंड कारपेट हमारे वहाँ ग्रास रेलवे वाला कारपेट विलस्पन कंपनी का पायदान हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में 1000 खोली मालेगांव।